हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेचर ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों अगर अपन बात करते हैं तो प्रेशर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे इम्प्योरिटीज डालेंगे तो कोहेसिव फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे, है ना। क्योंकि दो जो सेम एटम होते हैं उनके बीच के जो फोर्स लगते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो अब अगर उनके बीच में कोई तीसरा एटम आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम मिक्सिंग मिलाएंगे तो क्या उनके बीच में कोई ना कोई एक एटम आ जाएगा, क्योंकि अब उस कंडीशन के अंदर उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कब क्या, आई एम सॉरी, अगर हम इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो उस कंडीशन में डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो दो मॉलिक्यूल्स थे कोहेसिव वाले, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स जो थे, उनके बीच का जगह बढ़ जाएगा या उनके बीच में कोई और आ जाएगा। मान लो सेम मॉलिक्यूल्स है, तो जब जैसे हम मिक्सिंग करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो वो इनको क्या करेगा, इनको डिस्टर्ब करेगा। जैसे डिस्टर्ब करेगा तो उनके बीच का कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करते जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होती है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर मैं सरफेस टेंशन लिख दूं एस टी इज इक्वल टू S0 1 माइनस ऑफ टी, तो सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है ना। कोई जिसका विस्कोसिटी कम होती है तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड नहीं करती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। प्रेशर कितना बढ़ा दो, अगर पानी है तो उसका सरफेस टेंशन वही रहेगा, चाहे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर चेंज कर दो। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ऑल द बेस्ट।